हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है भाई आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दीप मैथ मस्ती पर। तो हम यहाँ से स्टार्ट करें अपनी क्लास सीईटी मैथ सिलेक्शन सीरीज मिक्स क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेंगे भाई। ये आपको क्लास सुबह 10 बजे मिलेगी अपने यूट्यूब चैनल दीप मैथ मस्ती पर। जो हमसे जुड़ना चाहता है डायरेक्ट अपने से कॉन्टैक्ट कर सकता है भाई 90 53 11 90 और 94। ठीक है। अब ज़्यादा हम लोग यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बस अपना चलता सीधे सीधे क्वेश्चन पे। आपका पहला क्वेश्चन है कि एन और पी दो विषम संख्याएं हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सम संख्या बनाएगी। यहाँ से इसके जो भी रिजल्ट बनेंगे जैसे बनेंगे आपको वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे भाई। जैसे आप पे रिजल्ट होता है एक सम संख्या के साथ में, अगर आप लोग सम संख्या को जोड़ देते हो तो उसका रिजल्ट भी एक सम संख्या ही बनेगा। एक सम संख्या के साथ में अगर आप एक विषम संख्या जोड़ देते हो तो वो रिजल्ट कैसा बनेगा, विषम बनेगा। अगर एक विषम संख्या में एक दूसरी विषम संख्या जोड़ देते हो तो वो संख्या कैसी बनेगी, सम बनेगी। ठीक है, ये रिजल्ट। दूसरा रिजल्ट यहाँ पे मल्टीप्लाई का होता है। अगर एक सम संख्या के साथ में दूसरी सम संख्या की मल्टीप्लाई करोगे तो उसका रिजल्ट कैसा बनेगा, सम संख्या बनेगा। एक सम संख्या के साथ में अगर एक आप विषम संख्या की मल्टीप्लाई करोगे तो वो संख्या कैसी बनेगी, सम संख्या बनेगी। अगर एक विषम की मल्टीप्लाई या गुना आप लोग विषम संख्या से करते हो तो उसका रिजल्ट भी कैसा होगा, विषम संख्या होगा। अब अपने को बोला गया कि यदि n और p दो विषम संख्याएं हैं तो इसका मतलब उन दोनों में से कौन सी संख्या सम बनेगी। दो विषम संख्याओं को जोड़ने पे सम बन सकता है भाई, दो विषम संख्याओं की गुणा करने पे भी सम नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसका मतलब पहला ऑप्शन एक तो ये खत्म हो जाएगा यहाँ से। दूसरा इसने क्या बोला है कि जब आप लोग दो विषम संख्याओं को जोड़ोगे तभी सम बनता है, तो इसका मतलब अपने पास में डी ऑप्शन है। अगर यहाँ पे जोड़ो देखो ये n+b तो सम बन जाएगा, और सम प्लस में 1 का मतलब क्या बनेगा, विषम बनेगा। तो इसका मतलब ये ऑप्शन मेरा नहीं होगा। ठीक है, 2n प्लस में p आ गया मतलब दो गुना में विषम प्लस में विषम, मतलब ये तो सम बनेगा। सम प्लस विषम क्या होता है भाई, विषम होता है, तो ये भी नहीं बनेगा। तो इसका मतलब ये एक ही ऑप्शन रहेगा अपना, डी ऑप्शन, n+p बराबर सम संख्या। ठीक है, चलो आप लोग यहाँ से आपका ये क्वेश्चन है कि आवृत्ति दशमलव 0.125 की परिमेय संख्या कौन सी होगी। यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन क्या होता है, यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन होता है कि जैसे आपको बोला जाए 0.4 और उसके ऊपर बार का निशान लग दिया तो इसको क्या लिखा जाएगा, 4/9। 4/9 यानी कि जिस संख्या के ऊपर बार आएगा उसको 9 लिखा जाएगा। और इस बार का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जैसे 0.4444 कंटिन्यू ऐसे, यानी कि जिस नंबर के ऊपर ये निशान आएगा वही रिपीट होता है। तो यहाँ से 125 125 125 ये नहीं हो रहा यूज, तो आप इसको लिखोगे 0.125 और इसके ऊपर बार। जब इसको सोल्व करके लिखोगे तो क्या आ जाएगा, 125/999। यानी कि अपने पास में होगा ऑप्शन कौन सा, इसमें ए ऑप्शन है। कौन सा है, ए ऑप्शन। तो इस तरीके से आप लोगों को ये सोल्यूशन करना था। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे। आपको बोला तीन क्रमिक सम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 200 है, तो वे संख्याएं कौन सी होगी। मैं अगर पहली को x मान लूँ तो दूसरी आ जाएगी x+2, फिर आ जाएगी x+4। जब इन संख्याओं के स्क्वायर करोगे, ऐसे इनके स्क्वायर करोगे तो रिजल्ट कितना आना चाहिए, 200। अब यहाँ पे क्या बोला गया, सारी की सारी कैसी संख्या होगी, सम। तो मैं पहले ऑप्शनों को चेक करूँ, ऑप्शनों में 9 कैसा विषम संख्या, ये हट जाएगा। यहाँ पे दो विषम संख्या, ये हट जाएगा। यहाँ पे दो विषम संख्या, ये हट जाएगा। बचा कौन, सिर्फ ए ऑप्शन। तो मुझे करने की जरूरत नहीं पड़ी यहाँ से, लेकिन फिर भी करें तो अगर 6 का स्क्वायर प्लस में 8 का स्क्वायर प्लस में 10 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64 और 10 का स्क्वायर 100, ये आ जाएगा 100 और ये भी 100।
तो टोटल मिला के कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। कितना आएगा, 200। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा। चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 16 और 24 का महत्तम समापवर्तक HCF बताना क्या होगा। तो 16 और 24 का HCF बताओगे तो इनको डिवाइड कर दो, 2 से कितने पे, 8 पे, 2 से 12, अगेन 2 से डिवाइड करोगे 4 और 2 से 6, अगेन अगर 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 से और 3 से। अब यहीं रुक जाएगा, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी 2 की पावर 3 का मतलब कितना आएगा, 8। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, 8। चलो चलते अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है यदि a+1 3a 4a+2 अगर समानांतर श्रेणी में है तो a का मान क्या होगा। जब ये वैल्यू ऐसी है ना, a+1 3a 4a+2, मतलब ये बीच की संख्या है, क्योंकि इतना गैप यहाँ पे और इतना ही गैप यहाँ पे है। तो ये बीच वाली संख्या कैसी आई होगी, 3a बराबर होगा a+1 प्लस में 4a प्लस में 2 और उसका हाफ, यही बनाएगा। अब 2 की मल्टीप्लाई यहाँ पे करोगे कितना आ जाएगा, 6a, a प्लस में 4a यानी कि 5a प्लस में 1 और 2 3, 5a को इधर लेके आओगे तो a की वैल्यू कितनी, 3, तो हमें a की वैल्यू बतानी थी, कितना होगा, तो वो हो जाएगा 3। ऑप्शन क्या होगा यहाँ से, डी हो जाएगा 3। आपका अगला क्वेश्चन है 2 की पावर 3 प्लस में 10 की पावर a का मान क्या होगा। 2 की पावर 3 8 और 10 की पावर 3 का मान 1000, तो टोटल मिला के कितना आ जाएगा, से 1008, सी ऑप्शन। अब ये देख लो भाई, हरियाणा पुलिस 2024 में भी ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ रखे हैं, नॉर्मल क्वेश्चंस। आपका अगला क्वेश्चन है 100 और 200 के बीच में, 100 और 200 तक 6 से विभाज्य होने वाली 3 अंकीय कुल संख्याएं कितनी होंगी। ठीक है, यह आप लोगों को बताना है। मैं यहाँ से काम करूं, मैं पहले 1 से लेके 200 तक की टोटल संख्या निकाल दो जो 6 से भाग हो रही है। तो क्या करना, 200 को भाग कर दो कितने से, 6 से, कैंसिल करोगे 6 दूनी 12, 6 तीये 18, कितना बचेगा से 2 0 और 6 तीये 18, यानी कि 200 तक कुल 33 संख्या ऐसी है जो 6 से भाग हो सकती है। फिर 100 को डिवाइड कर दो कितने से, 6 से, कैंसिल करोगे 6 एका 6, 4 बचेगा 40, 6 6 36, कैंसिल हो जाएगा ये, ठीक है ना। तो अब 33 में से 16 माइनस करोगे, 13 में से 6 माइनस करोगे 7, 2 में से 1 माइनस करोगे 1, यानी कि 17। कुल मिला के 17 संख्या ऐसी है जो 6 से भाग होंगी, और कौन सी होंगी, वो 3 अंकीय संख्या होंगी। ये क्वेश्चन आपका कि भुजा को 3% बढ़ाने पर x मीटर भुजा वाले घन के आयतन में लगभग कितना परिवर्तन होगा। देखो यहाँ से जो घन होगा ना उसका वॉल्यूम a क्यूब होता है और 3% बढ़ाया गया है, तो इसमें यहाँ पे एक रिजल्ट बनता है x प्लस वाई प्लस में एक्स वाई डिवाइड बाई 100। अगर मैं यहाँ पे लगाऊं तो 3% बढ़ रहा है, तो 3 प्लस 3 गुना में 3 डिवाइड बाई 100, यह आ जाएगा 6 प्लस में 0.33, यानी कि टोटल मिला के 6.33। ये तो मेरा 2 ही बार रिजल्ट है, एक बार और इसको ऐड करूंगा तो 6.33 प्लस में 3 और 6.33 गुना में 3 और डिवाइड बाई 100। जब इसको सोल्व करूंगा तो 6.33 प्लस में 3 कितना आ जाएगा, 9.33, प्लस में 3 की मल्टीप्लाई करोगे 3 तिया 9, 3 तिया 9 और 3 6 18, और नीचे 100 है तो 2 और डेसिमल आगे जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि ये वैल्यू
4 समथिंग होगी, यानी कि 9 से थोड़ा सा ज्यादा होगी, लगभग अप्रोक्सीमेट ये वैल्यू रहेगी। ठीक है, तो मेरे को 9 के अप्रोक्सीमेट सिर्फ एक ही वैल्यू दे रखी है, ए ऑप्शन 0.09। ठीक है ना, ये मेरे को अप्रोक्सीमेट वैल्यू दे रखी है, यानी कि मेरा कुछ इतना सा ही इंक्रीज होगा जब मैं इसको सोल्व आउट करूंगा तो। ठीक है, चलो भाई चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है कि 2 1 + √3 6 रेशियो x, तो x का मान क्या होगा। तो यहां से अपने ये प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, और प्रोपोर्शन में एक रिजल्ट होता है A/B और C/D। तो इसको लिख देखो, यहाँ से A से C बनाया जा सकता है, B से D बनाया जा सकता है। ठीक है, तो हम इसी चीज को यहाँ पे सेम ऐसे ही इस प्रोसेस के अंदर यूज करेंगे भाई। ठीक है ना, इसमें इसमें भाई एक वैल्यू यहाँ से हाइड है, एक बार इसको पहले करेक्ट कर ले क्वेश्चन को। जो इसकी एक्चुअल वैल्यू है वो है √2 √6। ठीक है, ये इसकी ओरिजिनल वैल्यू है। ये वैल्यू आएगी √2, 1 + √3 √6 और x। अपने को x की वैल्यू बतानी है। अब देखो, अगर मैं इसको रूट ना समझू ना, तो इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे होनी है। ठीक है ना, अगर मैं इसके रूट ना समझू तो 2 की 6 बनाना अपने को, तो कितने से मल्टीप्लाई करोगे, आप कहोगे सर 3 से, लेकिन रूट है तो इसका मतलब मुझे रूट से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, मजबूरी है भाई वो। अब सेम मुझे यहाँ से x बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आप कहोगे सर √3 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि √3 की मल्टीप्लाई 1 प्लस में √3 से करेंगे, तो √3 इंटू में 1 कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा। √3 इंटू में √3 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, यानी कि मेरा आंसर आएगा ये √3 + 3 या 3 + √3। तो ए ऑप्शन आ जाएगा मेरा यहाँ से 3 प्लस में √3। ठीक है, ये मेरा आंसर बन जाएगा भाई यहाँ पे। चलो भाई, आपका अगला क्वेश्चन है। आपको बोला यदि किसी निश्चित धनराशि पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज उसी धनराशि का 5वां भाग हो तो साधारण ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2 years इज 1/5 ऑफ द सम, देन द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम इज। यानी कि अगर मैं मान लूँ यहाँ पे कि मेरे पास में प्रिंसिपल 100 है 2 साल के लिए, ऐसी कौन सी रेट ऑफ इंटरेस्ट लगी जिससे मुझे ब्याज मिला 100 का 5वां भाग। तो 100 से 100, 5 से 20 और 2 से 10, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आ गई, 10%। अगला क्वेश्चन आपका, यदि एक लड़की एक बैग को अंकित मूल्य पर 25% की छूट के पश्चात 102 रुपये में खरीदती है तो बैग का अंकित मूल्य क्या है। यानी कि MRP जो भी है हमने उसको x मान लिया, और इसने x पे 25% की छूट दी, इसका मतलब रेट कितना परसेंट रह गया, 75%। और कितने में खरीदा गया इसको, 102 में। कैंसिल करोगे, 25 दिया 75, 25 चौका 100, 4 से कैंसिल, 3 से कैंसिल करोगे, 3 दिया 9, 1 3 चौका 12 और 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 चौके 16, 4 दिए 12 और 136 रुपये। कितना आ जाएगा, 136 रुपये आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ए ने 85,000 रुपये लगाकर एक व्यापार शुरू किया। कुछ समय बाद बी ने 42,500 रुपये लगाकर शामिल हो गया। यदि वर्ष के अंत में लाभ में 3:1 में बांटा जाता तो बी ने कितने समय के लिए साझेदार रहा।
यानी कि जो ए है उसने 85,000 रुपये लगाए 12 के 12 महीने तक। जो बी है उसने 42,500 रुपये लगाए कुछ महीने के बाद। अब मुझे नहीं पता कुछ महीने कितने थे, तो मैंने 12 - x कर दिया। तो उनको जो लाभ मिला वो 3:1 में बटा। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 85,000 गुना में 12, और यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 42,500 गुना में 12 - x, और बराबर आएगा 3/1। 2 जीरो से 2 जीरो, 3 चौके 12, 85 से 10 पे और 85 से 5 पे, 5 से 2 पे। तो ऊपर वैल्यू आ जाएगी 4 दूनी 8, और इधर से वैल्यू चली जाएगी 12 - x। 8 को इधर लेके जाओगे, x को उधर लेके जाओगे, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। कितना 4। तो आंसर कितना आ जाएगा यहाँ से 4 आ जाएगा। सॉरी, x की वैल्यू 4 आई है ना, तो यहाँ से जब सोल्व करोगे, हाँ ठीक है, तो 12 - 4, यानी कि कितने समय के लिए, 8 महीने के लिए वो साझेदार रहा। तो ऑप्शन आएगा यहाँ से सी। ठीक है भाई, थोड़ा सा ध्यान से करना बस, क्योंकि लैंग्वेज है सारी की सारी। आपका अगला क्वेश्चन है कि दूध और पानी के मिश्रण में अनुपात 3:1 है अगर 10 लीटर का टोटल मिश्रण है, यानी कि टोटल मिश्रण 10 है, इसने बोला 3:1, यानी कि 4 यूनिट, और 4 यूनिट की वैल्यू आपको 10 लीटर बोला, तो 1 यूनिट की वैल्यू 4 दूनी 8, 2 जीरो और 4 × 5 = 20, तो ये आ जाएगा 7.5, और ये आ जाएगा 2.5। आपसे किस चीज़ के बारे में पूछा है, तो पानी की मात्रा। पानी की मात्रा तो 1 रेशियो थी, यानी कि 2.5 लीटर। आपका अगला क्वेश्चन है 375 मीटर लंबी सड़क, लंबी एक रेलगाड़ी एक खंबे को 30 सेकंड में पार कर देती है, तो रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा क्या होगी। यानी कि रेलगाड़ी की लंबाई 375 मीटर है, 30 सेकंड में पार कर देती है, तो मीटर पर सेकंड आ गया। किलोमीटर पर आवर में बदलोगे तो 5/18 में 5 आ जाएगा। 6×3 = 18, 6×5 = 30, 5 से कैंसिल करोगे 5×7 = 35, 2 बचेगा 5×5 = 25, 75 आ जाएगा। कैंसिल करोगे 15, 15×3 = 45 किलोमीटर पर हावर। तो ये ऑप्शन आ जाएगा यहाँ से 45 किलोमीटर पर हावर। आपका अगला क्वेश्चन है भाई 15 महिलाएं या 10 पुरुष किसी परियोजना को 55 दिनों में पूरा कर सकती है, यदि परियोजना को पूरा करने के लिए 5 महिला और 4 पुरुषों को कितने दिन लगेंगे। देखो भाई, यहाँ से इसमें दो तरीके होते हैं। आप ऐसा कर सकते हो कि 15 महिलाएं हैं, उस काम को 55 दिन में पूरा कर सकते हैं, या फिर 10 पुरुष लगे, वो उस काम को 55 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ से जो अपना बेसिक तरीका बनता है, इससे सोल्व कर सकते हो। अगर हम इसको और तरीके से करना चाहें तो ऐसा कर सकते हैं कि कॉमन दिन कितने हैं 55, बाद में कितनी महिलाओं को काम पे रखा 5, पहले कितनी थी 15, बाद में कितने पुरुषों को काम पे रखा 4, पहले कितने थे 10। इसको सोल्व कर दो, यहाँ से डायरेक्ट आंसर आ जाएगा अपना। 15 और 10 का एलसीएम कितना आएगा आपको, सर 30 आ जाएगा। 15 से 2, 5×2 = 10, 10 से 3, 4×3 = 12, और ऊपर कितना आ जाएगा यहाँ से 55। तो ऊपर आ जाएगा 55 गुना में 30 डिवाइड बाई 22। 11 से 2, 11 से 5, और 2 से 15, 15×5 = 75। तो 75 डेज आंसर आ जाएगा यहाँ पे 75।
ठीक है भाई, चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है कि यदि टंकी का 4/5 भाग 1 मिनट में भर जाता है, यानी कि 1 मिनट में अगर 4 यूनिट भरती है, 4/5 यूनिट, तो उसने बोला शेष बचा हुआ भाग कितने समय में भर जाएगा। 1 मिनट का मतलब यहाँ पे 60 सेकंड से हो जाएगा, यानी कि मैं ऐसे ये बोल सकता हूँ कि 60 सेकंड में 4 यूनिट भरती है, यानी कि 1 यूनिट भरने में कितना समय, 15 सेकंड का समय। और 4/5 यानी कि रिमाइंडर भी कितना रहता है, 1, यानी कि 1 यूनिट शेष भरना रहता है, 15 सेकंड का टाइम लगेगा। कितना समय लगेगा, 15 सेकंड का। ठीक है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, इस तरीके से भी कर सकते हो। 4/5, 4 यूनिट को भरने में 60 सेकंड लगती है, तो एक को भरने में 15, तो 5 को भरने में 75। टोटल 5 भरना था, 4 भरा हुआ है, तो एक भरना रहता है, तो कितने का गैप आ गया यहाँ पे, 15 सेकंड का। ठीक है, ऐसे भी आप लोग इसको सोल्व कर सकते हो। आपका अगला क्वेश्चन है, यदि एक परिवार में 3 लड़कियों की औसत आयु 4 वर्ष है, तो उनकी आयु का योग कितना होगा। ये हरियाणा पुलिस 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है भाई। जो औसत होता है ना अपना, वो होता है कुल जोड़ बटे में कुल संख्या। अब मुझे जोड़ बताना है, तो संख्याओं की मल्टीप्लाई हो जाएंगी यहाँ पे, यानी कि नंबर इनटू में एवरेज इज इक्वल टू टोटल सम। नंबर कितना, यानी कि कितनी लड़कियां, 3, एवरेज कितनी है, 4, तो सम कितना आएगा, 12, जोड़ कितना आ जाएगा, 12 वर्ष। आपका अगला क्वेश्चन है, यदि एक व्यक्ति अपना ठेला 720 रुपये में बेचता है, तो उसे 25% की हानि होती है, यानी इसे 25% की हानि हुई, तो उसको मिला कितना परसेंट। आप कहोगे सर 75%, कब, जब उसने 720 रुपये में बेचा है, तो उसे 25% का लाभ चाहिए, मतलब 100 से भी ज़्यादा चाहिए, तो 125 हो जाएगा। इसको सोल्व करोगे तो 720 गुना में 125 भाग करोगे 25 या 75, 25 × 125, 3 से भाग करोगे, 3 दूनी 6, एक बचेगा, 3 चौके 12, 0, 24 × 120, 1 0 एक्स्ट्रा भाई, तो कितने रुपये आ जाएगा, 1200 रुपये। कितना आएगा आंसर, 1200 रुपये, यानी कि बी ऑप्शन। चलो चलते अपना अगला क्वेश्चन। आपको बोला कि 5 वर्ष पूरा एक औरत की आयु उसके पुत्र की आयु का वर्ग थी। 10 वर्ष बाद उसकी आयु उसके पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो औरत की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब देखो यहाँ से एक बार, इसको मैं ज़्यादा ज़्यादा बड़े कॉन्सेप्ट पे नहीं लेके जाएंगे, इसको हम लोग सीधे ऑप्शनों से करेंगे। देखो, वर्तमान आयु बतानी, अगर ये वर्तमान एज होंगी ना सारी की सारी, और इनमें से अगर मैं 5 कम कर दूंगा, तो वो संख्या का वर्ग बचना चाहिए। 25 में से 5 करूंगा 20, क्या 20 किसी संख्या का वर्ग है, नहीं है, क्योंकि वर्तमान के बारे में पूछा है, उसने बोला 5 साल पहले उसकी आयु उसके पुत्र की आयु का वर्ग थी, यानी कि आज वर्तमान में वो वर्ग से 5 ज्यादा है, यानी कि किसी नंबर के स्क्वायर से आज वर्तमान में वो 5 ज्यादा है, ये बात उसने बोली है, ये वर्तमान एज है उसकी। अब 24 में से 5 माइनस करूंगा 19, ये भी किसी का वर्ग नहीं है। 20 में से 5 माइनस करूंगा 15, ये भी वर्ग नहीं है। 30 में से 5 माइनस करूंगा 25, ये क्या है, 5 का वर्ग है। यानी कि अब यहाँ से सारी कंडीशन कंप्लीट होती हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। अगर आज वो वर्तमान में 30 साल की है, इसका मतलब 5 साल पहले उसकी आयु 25 थी, तो इसकी 5 थी। आज वर्तमान में इसका लड़का कितना है, 10 साल का है। अगर 10 साल बाद की बात पूछी जाए तो ये 40 हो जाएगा, और ये कितने का, 20, यानी कि इसका डबल हो जाएगा। तो यानी कि मेरा ऑप्शन ही क्या होगा, इसको सही कर देगा। यानी कि अपने को कुछ चीजें ऐसी हैं जो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, वो ऑप्शन ही उसका आंसर लेके बैठे होते हैं।
चलो भाई अपना अगला क्वेश्चन है, यदि 25 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर एक समद्विबाहु त्रिभुज बनानी है तो उसका आधार वर्ग के आधार के समान है। चलो ठीक है, ये बात भी, यानी कि एक ऐसा वर्ग और एक ऐसी समबाहु त्रिभुज जिसकी ये वैल्यू x और ये भी क्या है, x है, तो मुझे इस त्रिभुज की ऊंचाई बतानी है। अगर इसका वर्ग का क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल के बराबर है तो इसका क्षेत्रफल कितना है, आप कहोगे सर 25, 25 यानी कि ये वाली साइड ए स्क्वायर 25 है, तो ए की वैल्यू कितनी आएगी 5, यानी कि ये वाली वैल्यू 5 है, तो ये वाली वैल्यू भी क्या होगी 5। अब मुझे हाइट बतानी है कितनी होगी ये वाली हाइट, ठीक है ना। तो ये 25 बराबर है 1/2 इंटू बेस, बेस कितना 5 और हाइट h, कैंसिल करोगे 5 से 5 पे, 2 की मल्टीप्लाई करोगे तो 10, यानी कि h की वैल्यू कितनी आएगी 10। कितना आ जाएगा यहाँ से 10 आ जाएगा भाई। चलो अब चलेंगे आगे क्वेश्चन पे। एक आयत की परिधि 22.5 मीटर है तथा इसकी लंबाई 9.5 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। जो आयत होता है ना, आयत की परिधि होती है 2 में एल प्लस में बी, और वो किसके बराबर दे रखी है 25.5, तो एल प्लस में बी, ये वैल्यू है 22.5, मल्टीप्लाई करोगे 9 दूनी 18 और 2 पंजे 10 यानी कि 19.2 प्लस 2 बी बराबर कितना 22.5। इधर सोल्व करोगे तो 2b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, 22 में से 9 माइनस करोगे 3, यानी कि 3.5 आ जाएगा। अरे सॉरी भाई, ये 25 पॉइंट है ना, तो यहाँ पे 6.5 आ जाएगा। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, भाग करोगे तो 2 तिया 6, पॉइंट 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, यानी कि 3.25। अब ये आ गया b की वैल्यू, a की वैल्यू है 9.5, तो l क्रॉस b बताना अपने को, तो 9.5 गुना में 3.25। अब देखो यहाँ पे अगर मैं गुना करूँ तो देखो 9 तिया 27, यानी कि 27 से तो मेरा ज़्यादा जाएगा आंसर, 27 से ज़्यादा, तो इसमें मेरे पास दो ऑप्शन बनते हैं, तो 37 और 31, लेकिन इसमें डेसिमल भी है तो डेसिमल भी आएगा, तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन नहीं हो सकते, ये ज़्यादा चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 30 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास में क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, जब इसको पूरा सोल्व आउट करेंगे तो। आगे आपका क्वेश्चन है कि 28 सेंटीमीटर व्यास वाला एक पहिया 880 सेंटीमीटर की दूरी तय करने के लिए कितने चक्कर लगाएगा। 28 सेंटीमीटर व्यास, यानी कि मुझे इसकी पहले परिधि चाहिए। परिधि क्या होती है भाई 2 पाई आर, या इसको 2r इंटू में पाई लिख सकते हो, और 2r का मतलब d डायमीटर और पाई होता है भाई, ठीक है ना। और डायमीटर आपको 28 दे रखा है, इसको जब सोल्व करोगे तो पाई की वैल्यू 22/7 गुना में 28, 7 से 4 पे 22 चौका 88 सेंटीमीटर, ये आ गया इसकी
परिधि, परिधि का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, एक चक्कर, यानी कि वो एक बार में 88 सेंटीमीटर कवर करेगा। उसको कवर कितना करना, 880, और बटे में 88 कैंसिल करोगे कितना आ जाएगा, 10। ठीक है, यानी कि वो कितने चक्कर लगाएगा, 10 चक्कर लगाएगा। बी ऑप्शन आ जाएगा। आगे यहाँ पे त्रिभुज एबीसी में एंगल एबीसी 90 डिग्री है, यानी कि ये वाला 90 डिग्री, और ये वैल्यू बी दे रखी है, ये ए रख लो और ये सी रख लो। ठीक है भाई, आपको बोला गया ए बी की वैल्यू 12 है, ए सी की वैल्यू 13 है, तो ये ट्रिपलेट बनती है। या इसको आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर और इसका रूट। तो इसको आप लोग 13 प्लस में 12 और 13 माइनस में 12 का रूट लिख सकते हो। 13 प्लस 12 कितना, 25, गुना में 1 का रूट। 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का, यानी कि ये बड़ी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। ठीक है, 5 सेंटीमीटर। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। हकू लगा कि एक शंकु आकार तंबू बनाने के लिए 2.5 मीटर चौड़े कितने मीटर लंबे कपड़े की आवश्यकता होगी यदि उसका आधार त्रिज्या 7 मीटर और उसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। तो अब देखो, कोई कपड़ा ऐसा जिसकी चौड़ाई कितनी है, 2.5, या लंबाई बतानी कितनी होगी। ठीक है, और जो अपने को यहाँ से तंबू बनाना है, तंबू को कवर करने का मतलब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है उसका वक्र पृष्ठक क्षेत्रफल। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, शंकु का वक्र पृष्ठ, वो बराबर हो जाएगा, ये जो आयत टाइप में बना ना, ये हो जाएगा लंबाई गुना में चौड़ाई। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल किसके बराबर होता है, पाई आर एल, और ये एल क्रॉस में भी, यहाँ पे एल का मतलब होता है तिर्यक ऊंचाई, यहाँ पे एल का मतलब होता है लंबाई। तो इसका मतलब पहले अपने को यहाँ पे क्या चाहिए, एल चाहिए, यानी कि इस तरीके से जो शंकु बनेगा उसमें ये वाली एल चाहिए, ये रेडियस और ये हाइट। 12 निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 24 का स्क्वायर प्लस में 7 का स्क्वायर का रूट। ठीक है, या फिर मैं सीधा सीधा बता दूं, 7 और 24 के साथ में हमेशा 25 का रिजल्ट बनता है। किसका बनता है भाई, यहाँ पे 25 का रिजल्ट बनता है, यानी कि जो एल होगी यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 25 आ जाएगी। बस अब इसको सोल्व कर दो, एल की वैल्यू आ गई, पाई आर है, तो कितना आ जाएगा, 22/7 गुना में 25 गुना में रेडियस कितनी है, 7, ये 2.5 गुना में कितना आ जाएगा, अपने को लंबाई का नहीं पता, यहाँ पे एक्स मान लो। ठीक है, इस 25 में से जब सोल्व करोगे तो 25/10, 25 से 25, 7 से 7, 10 की मल्टीप्लाई करोगे तो 220, तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 220 आ जाएगा। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। उस बेलन का आयतन क्या होगा जिसकी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर और आधार का व्यास 4 सेंटीमीटर है। व्यास 4 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, होगी इसका हाफ। 2 से डिवाइड करोगे कितना, 2।
तो जो अपने पास में आयतन होता है वो होता है पाई आर स्क्र एच। पाई की वैल्यू 22/7, आर कितनी यहाँ पे 2, गुना में 2 गुना में एच कितनी है 14, 7 से 2 पे 2 दूनी 4 दूनी 8, गुना में 22, 22 गुना में 8 होता है 176 सेंटीमीटर क्यूब। तो बी ऑप्शन हो जाएगा 176 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। और जो यहाँ तक क्लास देखते हुए आए हैं तो प्लीज़ एक बार इस सेशन को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।